नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुर्म कहीं भी हो, उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो, पर उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं दहशत के वो 30 सेकंड्स जिसमें कई जिंदगियां खत्म हो गई। और जब अक्षम्य अपराध का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ था वो बिना लाइसेंस के चल रही थी और मजदूरों को झूठ बोलकर फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था। लेकिन एक धमाके ने फैक्ट्री के अक्षम्य अपराध को खोल कर रख दिया। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन तभी होता है जोरदार धमाका। धमाके के साथ ही फैक्ट्री से उठने लगता है धुएं का गुबार, और जो देखते ही देखते बढ़ता चला जाता है। धमाके की आवाज से अफरा तफरी फैल जाती है और फैक्ट्री के अंदर जाता हुआ शख्स तेजी से फैक्ट्री से भागता हुआ नजर आता है। जैसे ही धमाका होता है, फैक्ट्री का मलबा गिरने लगता है। धमाके से इलाके में दहशत फैल जाती है, जिसको जहां जगह मिलती है वो भागता खड़ा नजर आता है। एक जरा सी लापरवाही कई जिंदगी पर भारी पड़ गई। हापुड़ में रूही इंडस्ट्री में हुए विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती कराया गया है, कुछ गाजियाबाद रेफर किए गए हैं और 9 मरीज ऐसे हैं कि जिनका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए कि ये 3 मरीज हैं जो गंभीर रूप से भर्ती हैं, पूरी तरीके से ये झुलस चुके हैं और इनका यहाँ पर जो इलाज है वो किया जा रहा है। इनकी हालत सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक है वो बताई जा रही है, जबकि और जो मजदूर इस विस्फोट के दौरान घायल हुए हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर विस्फोटक सामग्री वहाँ पर तैयार की जा रही थी। किसी को खबर थी या खबर होने के बाद बेखबर थे, ये जांच का विषय है और इस मामले में सख्त एक्शन की ज़रूरत है। देखिए ये महिला भी है, ये महिला भी वहाँ जो रूही इंडस्ट्री में, हापुड़ की रूही इंडस्ट्री में जो विस्फोट हुआ है, ये महिला भी वहाँ पर घायल हुई है। कई महिलाएं वहाँ पर काम कर रही थी और ये देखिए ये वो मरीज हैं, 9 मरीज हैं जिनका मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हापुड़ के रूही इंडस्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे, जिसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। धौलाना ब्लास्ट में जांच की रफ्तार तेज। फैक्ट्री मालिक दिलशाद के खिलाफ मामला दर्ज, किराएदार वसीम के खिलाफ मामला दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण की थी इजाजत, अवैध तौर पर बनाए जा रहे थे पटाखे। आपका नाम जानना चाहूंगा, बैठ जी एक बार। सर मेरा नाम रिहान है। रिहान, क्या बन रहा था अभी दिखा रहे थे आप, बताइए क्या बन रहा था इस फैक्ट्री में? सर ये मिसाइल है जो दिवाली पर छोड़ते हैं बच्चे, ऊपर जाकर जो चलती है। अच्छा, तो कल की पूरी मुझे घटना बताइए कि क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे, फिर कैसे कैसे हुआ? धीरे धीरे बताइए, आराम से, कोई बात नहीं है। सर हम खाना खा कर लगे थे 2 बजे।
तो 2:30 बजे तक वहाँ 2:30 बजने में कुछ मिनट कम थी, एक 1.5 मिनट कम थी। तो इतने में ही तारों में चिंगारी उठी और वो केमिकल ने पकड़ ली और वहाँ पर इतने में ब्लास्ट हो गया। फिलहाल पुलिस इस अक्षम्य अपराध में शामिल अपराधियों की तलाश में जुटी है, जिनकी वजह से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन दिल दहला देने वाली इस तस्वीर ने लोगों की होश उड़ा कर रख दी है। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से प्रदीप की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। यूं तो मंदिर और मस्जिद के विवाद में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जामा मस्जिद को लेकर जब एक याचिका कोर्ट में दाखिल हुई तो सामने आया वो अक्षम्य बयान, जिसमें था भड़काऊ बयान और दी जा रही थी जान से मारने की धमकी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने अक्षम्य बयान देने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धर्म के नाम पर अक्षम्य अपराध। मैं सदर की हैसियत से ये कहता हूँ कि पूरा आगरे का मुसलमान पहले जान से मारना पड़ेगा, मुसलमान पहले जान से मारना पड़ेगा। धमकी तक पहुंचा मंदिर मस्जिद का विवाद। अगर तू कहीं हाथ आ गया तो कहीं ऐसा ना हो अवाम तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। हम आपको पूरी ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, जो आगरा की जामा मस्जिद के सदर का बताया जा रहा है। आरोप है कि जामा मस्जिद को लेकर एक वकील की याचिका के खिलाफ जामा मस्जिद के सदर के बोल बिगड़ गए और फिर अक्षम्य बयान दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज अमर उजाला में आगरा की जामा मस्जिद को लेके पक्षकार कोई, क्या नाम है इसका, महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, उसने कहीं अपील डाली है और कहीं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लिखा है, कहीं कुछ करा है, कहीं कुछ करा है। मैं जामा मस्जिद के सदर की हैसियत से ये ऐलान करता हूँ कि अब तक जो अदालतों में इनमें उनमें जो लोग गए या खुदवाया। दरअसल इस ऑडियो में जिस मस्जिद का जिक्र हो रहा है वो आगरा की जामा मस्जिद है, जिसे लेकर वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया और कोर्ट में याचिका डाली है। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर याचिका, वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से की अपील। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण की मूर्ति का दावा, विग्रह होने की वजह से सीढ़ियों पर आने जाने पर पाबंदी की मांग दावा किया जा रहा है। जैसे ही वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में अपील की, वैसे ही ये ऑडियो वायरल हुए। इसमें महेंद्र प्रताप सिंह को धमकी दी गई है। जामा मस्जिद के लिए, आगरा जामा मस्जिद के लिए, शाही जामा मस्जिद के लिए, ये किसी भी अदालत में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पूरे आगरा की आवाम जामा मस्जिद को घेर लेगी और जो जामा मस्जिद की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखों को बुरी तरीके से फोड़ दिया जाएगा। इस ऑडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता, लेकिन जो ऑडियो है उसमें भाषा शैली अक्षम्य है, जिसमें भड़काऊ बयान दिया जा रहा है और बयान देने वाला बार बार खुद को जामा मस्जिद का सदर बता रहा है। मेरी आगरा के मुसलमानों से गुजारिश है कि बहुत हो चुका है, हमें अपनी मस्जिद और दरगाहें खुदवानी नहीं है, ये जी चाहे जहाँ चले जाएं। इन्होंने रोज का ये नाटक बना रखा है। मैं सदर की हैसियत से ये कहता हूँ कि पूरा आगरे का मुसलमान पहले जान से मारना पड़ेगा और तब जाके मस्जिद के गेट तक आ पाओगे। इस ऑडियो के आखिर में वकील महेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, जिससे हड़कंप मच गया है। पहले पूरे आगरे के मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबके साथ सबको जान से मारना पड़ेगा महेंद्र प्रताप, तब यहाँ मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचना पड़ेगा। और अगर तू कहीं हाथ आ गया तो कहीं ऐसा ना हो अवाम तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। जैसे ये ऑडियो वायरल हुई, वैसे ही वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने जामा मस्जिद के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के खिलाफ मथुरा के वृंदावन कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, वकील हैं और वादी भी उस केस के, और उसी के सिलसिले में हमको कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई है जान से मारने की, और जो मीडिया में वायरल भी हो रही है। तो उसी को लेकर के आज हम FIR दर्ज करने के लिए वृंदावन कोतवाली आए हैं और कोतवाल साहब को हमने अपनी तहरीर दे दी
तो और हमसे उन्होंने आश्वासन दिया कि FIR होगी और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी, और हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जानमाल की और परिवार की सुरक्षा की जाए। इसी को लेकर वही धमकी भरे ऑडियो को लेकर जामा मस्जिद के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने सफाई दी कि उन्होंने रोज के मामले निकालने से तंग आकर ये बयान दिया था। बात यह है कि आज ये महेंद्र प्रताप खड़ा हुआ है, इससे पहले कई हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से ये लगातार ड्रामा चल रहा है और सरकार भी इस पर अंकुश लगाने में लगी हुई है कि ये सब रुके। तो ये कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। कोर्ट कचहरी कह देती है सर्वे कराइए, मुसलमान कह देते हैं हाँ सर्वे कराने क्यों करा लें हम सर्वे? कोर्ट ने अगर कह दिया हमें क्या मतलब है कोर्ट से? अरे हमारी मस्जिद है, एक आदमी चला गया, कोर्ट ने सर्वे की क्यों कह दिया? रिट क्यों खारिज नहीं करी? कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा? फिलहाल इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है क्योंकि जाहिद कुरैशी का कथित तौर पर जो भड़काऊ बयान सामने आया है उससे हड़कंप मच गया है और जाहिद कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ABP गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। किसी का अक्षम्य अपराध किसी और के लिए अभिशाप बन जाए तो वो बड़ा खौफनाक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमीरपुर में, जहां बोरवेल की खुदाई की गई और उसे खुला छोड़ दिया गया, जिसमें गिर गया 3 साल का मासूम और फिर उसे बचाने की मुहिम शुरू हुई। जिंदगी के लिए 60 मिनट की जंग। बोरवेल में फंसा 3 साल का मासूम। मोबाइल की टॉर्च से बोरवेल में झांकती भी और चेहरे पर तनाव। इसी बोरवेल में फंसी है एक मासूम की जिंदगी। अंदर से आ रही है मासूम की आवाज। बोरवेल के आसपास की मिट्टी को खोदा जा रहा है और मासूम को बचाने की चल रही है कवायद। कोई हाथ से खुदाई कर रहा है तो कोई बुलडोजर से बोरवेल के पास की मिट्टी को हटा रहा है। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद बच्चा नजर आता है जो 10 फीट गहरे इस बोरवेल में फंसा हुआ है। इन सब के बीच सवाल ये, क्या बच्चा सही सलामत निकल पाएगा? मासूम का क्या हुआ? हमीरपुर के थाना सुमेरपुर के गांव में हड़कंप मच गया था जब एक 3 साल का बच्चा खेल रहा था। अचानक से वो गायब हो जाता है और जब परिवार वाले उसे ढूंढना शुरू करते हैं तो पास में खुद एक बोरवेल के अंदर से आ रही थी बच्चे की रोने की आवाज। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई तो मौके पर बुलडोजर पहुंचा, जिसके बाद बुलडोजर से भी खुदाई शुरू की गई और कैसे भी करके बोरवेल खुला छोड़ने वाले के अक्षम्य अपराध में फंसे मासूम को बचाने की कोशिश की गई। घड़ी की सुई लगातार बढ़ती जा रही थी, बच्चा थक चुका था, उसकी आवाज थमती जा रही थी। अब सवाल ये, आखिर मासूम के साथ क्या हुआ? क्या बच्चे को बचा लिया गया? खुदाई के दौरान बच्चा नजर आने लगता है और फिर आसपास मौजूद लोग उसे हाथ देकर खींचने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक चली जद्दोजहद में मासूम की जिंदगी मौत से जंग जीत गई और फिर सही सलामत मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। 3 साल के मासूम बच्चे भोला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसे 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। बच्चा होल में गिर गया है, ठीक है। इसका बच्चे का नाम अनुज था, पिताजी का नाम मनोज था, चांगथोक का था। ये 3 साल का बच्चा था, होल में गया था। लेकिन पुलिस वालों की अच्छी भूमिका निभाते हुए उन्होंने बच्चे को बहुत सेफली बाहर निकाल लिया। उसको मैंने एग्जामिन किया है, उसकी किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं फाउंड हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी फर्दर 24 आवर्स के लिए मैंने ऑर्डर ऑब्जर्वेशन उसको रखा गया। 10 फीट गहरे बोरवेल में फंसी मासूम की जिंदगी के बच जाने से परिवार वालों में खुशी का माहौल है और वो इसे ईश्वर का करिश्मा बता रहे हैं। मकान बन रहा था, उसमें पिलर करवाए, पिलर के बाद हमारा पिलर हो गया, जिसे भी चली गई। इसके बाद आया हमारा बच्चा खेलता रहा, खेलते खेलते वो गिर गया पिलर में। कम से कम 10-12 फुट का पिलर था, उसमें गिर गया। अब जैसे भी आई पुलिस बुलाया गया, इसके बाद निकाला गया। कम से कम आधे घंटा घुसा रहा।
वहीं मनोज ने बताया कि उनके घर का निर्माण हो रहा है, उसे लेकर ही बोरवेल खोदा गया था, जहां उनका 3 साल का मासूम खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया और उसकी जान पर बन आई। मेरा 3 साल का लड़का गड्ढे पे गिर गया और उसके बाद सूचना 100 नंबर को दिया है और फिर आई है JCB लगा के आई है और निकाला है। 3 साल का मेरा बच्चा है। इस घटना में जरूर मासूम की जान बच गई, लेकिन हर किसी की किस्मत भोला जैसी नहीं होती। ऐसे में बोरवेल खोदकर उसे खुला छोड़ने का अक्षम्य अपराध करने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बात मासूमों की जिंदगी की है। ABP गंगा के लिए हमीरपुर से अरुण की रिपोर्ट। तो 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस 3 साल के मासूम को आखिरकार बचा लिया गया। अक्षम्य देख रहे हैं आप। कानपुर दंगे को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दंगे के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भी यूपी ATS के हत्थे चढ़ चुका है और इसके बाद खुलने लगी है दंगे के पीछे की एक परत। इसके बाद दंगाइयों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि अब पुलिस की पहुंची थी, कोर्ट से निकाल लेकर निकली है। आप देखेंगे गाड़ी में बैठालते हुए और जो फैसला है उसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। संभवतः पुलिस हिरासत की बात जो थी। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को यूपी STF ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। उसके बाद एक के बाद एक खुलासे वो करता चला गया और फिर पुलिस ने 3 और आरोपियों को धर दबोचा। रविवार को पुलिस ने जफर और उसके 3 साथियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। जफर समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश। पुलिस ने मांगी 14 दिन की रिमांड। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 4 मुलजिम थे, इनको पेश किया गया न्यायालय के समक्ष और इनकी जो जुडिशियल रिमांड है उसको कराया गया 14 दिन के लिए और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। हम लोग जो और भी रिमांड होगी उसकी डेट भी बढ़ाई जाएगी। अभी ये चारों लोग जेल में निरुद्ध रहेंगे। दरअसल आने वाले दिनों में कानपुर दंगे से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं, जिसमें उस साजिश का भी पर्दाफाश हो सकता है जिसके इशारे पर कानपुर दंगे की पूरी स्क्रिप्ट जमीन पर उतारी गई और भीड़ दंगाइयों में तब्दील हो गई थी। मामला कितना संगीन है और हर रोज हो रहे खुलासे ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। और अब कानपुर दंगे मामले की जांच के लिए ATS भी जांच में जुट गई है। ADG ATS नवीन अरोड़ा पहुंचे कानपुर। ATS खंगाले की उपद्रवियों की कुंडली, PFI और घटना के आतंकी कनेक्शन की होगी जांच। कानपुर उपद्रव हिंसा मामले में ATS भी अब इन्वॉल्व हो गई है और ATS भी कुंडलियां खंगालेगी। ADG ATS नवीन अरोड़ा अब परेड पहुंच चुके हैं सद्भावना चौकी में। उन्होंने पूरा जायजा लिया। JCP आनंद प्रकाश तिवारी से घटनाक्रम के बारे में जानकारी की है और ATS भी अब इन्वॉल्व हो गई। ADG ATS नवीन अरोड़ा कानपुर पहुंच चुके हैं, यानी आतंकी कनेक्शन, PFI कनेक्शन और आतंकी कनेक्शन को खंगाला जाएगा। और इसके साथ ही आपको साफ तौर पर यह दिखा दें कि अब उन इलाकों की तरफ ADG जाएंगे और अपनी टीम को लेकर के जाएंगे जहाँ पर ये उपद्रव हुआ है। यतीम खाना से लेकर नई सड़क तक ATS की अब ये गाड़ियाँ घूम रही हैं। दरअसल इस मामले में PFI के साथ साथ कई राजनेताओं की भूमिका भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन 4 लोगों की रिमांड को मंजूरी दी गई है उसमें से एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 4 आरोपी AIMIM का नेता है जावेद। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। पुलिस के साथ साथ अब यूपी STF और ATS इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पता करने में जुट गई है कि आखिर कानपुर दंगे का वो कौन सा असल शैतान है जिसके इशारे पर घंटों तक कानपुर में दहशत फैलाई जाती रही। ABP गंगा के लिए कानपुर से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।